यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कहीं तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, गाओ यही नाम सदा पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति, नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्या कर रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे, भला इसी में दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव है सखेति। कल षष्ठम स्कंद में 3 प्रकरण बताए थे, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये कर्मेंद्रियां हैं, 14 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सभी परमात्मा के ध्यान में रत रहें तो ध्यान सिद्ध होता है। मन, बुद्धि, चित्त ये सब जब एक भगवान में ध्यान रहे तभी परमात्मा में ध्यान सिद्ध होता है। और अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। और नाम प्रकरण में गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्याय में वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बनता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन तीनों साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो, नरक में न जाना पड़े, इसलिए इन साधनों को अपनाओ। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो और तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हो तो किसी एक साधन पर अटल श्रद्धा करो। सारे साधन नहीं हो तो कोई भी एक साधन अपना निश्चित करो। इंद्रियों को भक्ति रस में बिना डुबोए वासना नष्ट नहीं होती और भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का स्वरूप है, वह जीव का संबंध ईश्वर से जोड़ देती है। भक्ति द्वारा ही जीव का ब्रह्म से संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन 3 साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता और व्रत से देह की शुद्धि तो होती है किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती,
दान का फल है संपत्ति। गीता जी में भी कहा गया है, नाहम वेदेन तपसा न दानेन चेज्या। वेद, तप, दान और यज्ञ से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान में एकाग्रता न हो तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। अपन को लगता है ध्यान नहीं होता है, हम जैसे ऐसे ही बोलते हैं, तो नाम, मुंह से नाम निकालते रहो। ये तीनों एक साथ ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु किसी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधना की वह अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर ले। बिना ध्येय का जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधना करो। किस कली काल में नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। नाम सेवा कली काल में प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता। अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। अदृश्य का नाम पकड़े रहने पर उस नाम में से स्वरूप प्रकट होगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक नामाश्रय लेने वाले को एक न एक दिन प्रभु का साक्षात्कार होगा। सीता जी इस तन्मयता से नाम स्मरण करती थी कि वृक्षों के पत्ते पत्ते भी राम नाम का प्रतिध्वनि करते थे। परमात्मा के नाम में निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण में जीभ थक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रहता है। पग पग पर भगवान का नाम लोगे तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। यह दिखता है अतिशय सुलभ, पर है बहुत कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम का सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवाय कलिकाल में अपने उद्धार का अन्य कोई साधन नहीं है। राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तेरे नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे नाम का पत्थर तैरे थे और वानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। मैं भी तो देखूं कि मेरे डाले हुए पत्थर तैरते हैं या नहीं। यह सोचकर वे समुद्र तट पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर डाले, किंतु वे पत्थर पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मेरा नाम लिखे पत्थर तो तेरे थे। हनुमान जी छुपकर यह कौतुक देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब खिन्न मन लौटते हुए देखा तो हनुमान जी ने मार्ग में रोककर उनका दर्शन किया और रामचंद्र जी ने पूछा, मेरे नामांकित पत्थर तैर गए थे, किंतु आज जब मैंने स्वयं पानी में पत्थर डाले तो वह पत्थर डूब गए, ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह तो स्वाभाविक है। जिसे प्रभु स्वयं फेंक दें, तिरस्कृत करें, उसे भला कौन तैरा सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दें, जिसका वे त्याग कर दें, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वह कभी डूब नहीं सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उन पर श्री राम नाम अंकित था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपने नाम में है वह आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वह स्वयं राम में नहीं है। श्री राम ने जीवन काल में कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु राम नाम ने तो अनेकों का उद्धार किया है। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्र महामणि विजय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जब तो जनाबाई ने किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उपले कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी के एक से होते हैं, जो तेरे हैं उन्हें कैसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा, यह तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना कि वे मेरे हैं।
उपले थापते समय जनाबाई बड़ी तन्मयता से विट्ठल नाम का जप करती रहती थी। जनाबाई के उपलों में नामदेव ने विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनी तो कहा, नामदेव मैं नहीं हूँ, नामदेव तो जनाबाई है। उपले बनाते समय जनाबाई नाम जप में ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि जड़ उपलों में भी विट्ठल विट्ठल की ध्वनि समा जाती थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्र में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक ध्यान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त की शुद्धि होने पर आंतरिक स्फुरण से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र मीराबाई भक्त की वाणी के पीछे दौड़ते हैं। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है और कलिकाल में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। अधिकारी गुरु से मंत्र ग्रहण करने पर मंत्र में दिव्य शक्ति सन्निहित होती है और अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है और समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है, दुख तो मात्र शरीर को होता है। कदाचित ऐसी बातें करना और समझना आसान है, किंतु इनका अनुभव करना बहुत कठिन है। नाम स्मरण सहज स्वाभाविक है। भक्ति मार्ग सरल है। भक्ति मृत्यु को उजागर करती है, जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। कथा मनुष्य को उसके सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु मनुष्य का उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धिग्राह नहीं हो पाता। अतः सिद्धांत को समझाने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया था। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया है वह अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे और वस्त्र स्वच्छ रहे, यह संभव नहीं है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। अग्नि के बिना जीवन व्यवहार चल नहीं पाता। फिर भी अग्नि को कोई हाथ में नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, उसमें हमें बचना है और ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का स्पर्श करते समय खूब सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग तो अशक्य है। कनक और कांता माया के 2 रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता इन 2 में माया निहित है। इन दोनों से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया से भी हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया। माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले मंत्रवेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया और रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका रूप उभरा हुआ दिखता था। इस दृश्य को देखने से अजामिल काम के वशीभूत हो गया और कामाग्न हो गया। वेश्या के लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। पाप प्रथम आँखों द्वारा प्रविष्ट होता है और आँख बिगड़ी कि मन भी बिगड़ा और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा। रावण की आंखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आते हैं। आँखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आँखों में नहीं आने दोगे तो वह मन में भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु आँख और मन से अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल कामाग्न हुआ था। प्रयोजन के बिना किसी को भी आंखें मत दो, अर्थात उसे नहीं देखो। आँखों में राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आएगा। आँख रूपी द्वार से सभी पाप प्रविष्ट होते हैं। कामाग्न अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजामिल के घर आए
वेश्या ने देखा कि संत आए हैं, उसने अन्न दान दिया। वेश्या को अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध है, किंतु साधु यह नहीं जानते थे कि अन्न दान करने वाली नारी वेश्या है। उन्होंने अन्न का पाक बनाया और भोजन भी कर लिया। साधु जन जिसका अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधु ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। अजामिल ने कहा, मेरी ये दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, अन्य कुछ मांगेंगे तो दूंगा। वेश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से कहा, यदि अपने पुत्र का नाम मैं नारायण रखूं तो आपको क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है। नारायण नाम के उच्चारण से हमें आनंद होगा और तुम्हारे मुख से भी नारायण का नाम निकला रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण का नाम लेने की उसे आदत सी हो गई थी। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी नहीं सकता। अजामिल की आयु के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने के लिए यमदूत आ धमके। मृत्यु काल समीप आ गया। अपने बालक पुत्र नारायण में उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसका नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। यह जीव भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी अंतिम संतान में विशेष फंसी रहती है। आदत के अनुसार अजामिल ने नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहाँ विष्णु दूत अवश्य आ पहुँचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि वे अजामिल को छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, अजामिल चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णु दूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। अभी इसकी आयु के 12 वर्ष शेष हैं। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा, यह ठीक है कि उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने ही निकला है। अग्नि पर अनजाने भी पैर पड़ जाए तो जलन होती है। इसी प्रकार यदि प्रभु का नाम अनजाने में भी लिया जाए तो कल्याण ही होता है। भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा, किंतु भगवान के नाम का उच्चारण तो किया ना। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषाघहरम विदु पतितः स्खलितो भग्न संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्य वशेनाह पुमाननाहति यातनाम। बड़े बड़े महापुरुषों भी जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान के आलाप में अथवा अवहेलना के बहाने भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने पर, अंग भंग होने पर, तापादि के दाह पर चोट लगने आदि किसी भी विवस्था में भगवान के नाम का हरि हरि शब्द का उच्चारण करता है, वह नरक यातना भोग का पात्र नहीं रह पाता। कितनी ही हानि हो पर हाय हाय नहीं, हरि हरि ही करो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मृतात्मा के पीछे अधिक रुदन करने से मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि के उच्चारण से उसका पुण्य मृतात्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष रहने पर पाप के कारण आने वाली अल्प मृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई। बिछोने में पड़ा अजामिल सब कुछ सुन रहा था। उसे अतिशय पश्चाताप हुआ।
हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप जल गए। सब कुछ छोड़कर वह भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का जीवन भी बदल जाता है। वह सुधरता है और इसी जीवन में मुक्ति पा लेता है। अतः पापी का कभी तिरस्कार नहीं करो, पाप का तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त की शुद्धि कराता है। इसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। धन का कुटुंब के लिए नहीं, जीवन श्री कृष्ण के लिए है। धन या कुटुंब के लिए नहीं, जीवन श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए, और विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल सोचता है उसने तो अनेकों पाप किए थे, फिर भी सद्गति मिली। नाम में निष्ठा होने का ही यह फल था। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करके जीव और जीवन पवित्र बना लिए। भगवान की भक्ति करने वालों को इहलोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा था, पर अब भगवान नाम का सहारा लेने पर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्म। आज अजामिल अज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, माया में फंसा हुआ जीव तथा ब्रह्म रूप हुआ जीव। माया का वर्णन कई तरह से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन, लोभ और कामिनी यानी मोह में फंसे हुए व्यक्ति को माया में फंसा हुआ जाना। कंचन यानी लोभ और कामिनी मतलब मोह, जो इसमें फंसा है व्यक्ति वो माया में फंसा हुआ जाना। किमत्र हेयम कनकम च कांता, इस जगत में कौन सी वस्तुएं त्याज्य है? उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाले हैं कंचन और कामिनी। जो इन दोनों में फंसा है, जान लो कि वह माया में फंस गया। कंचन यानी लोभ और कामनी मतलब मोह। लोभ और मोह में जो फंस गया वो माया में फंस गया। मणिरत्नमाला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। उसके एक एक शब्द में उपदेश भरा है। बुद्धो ही को वा विषयानुरागी, का वा विमुक्तिर्विषये विरक्ति, को वा स्थित घोरो नरक स्वदेह, तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। बंधन युक्त कौन है? जो 5 विषयों में आसक्त है। विमुक्त कौन है? जो विषयों में वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है? स्वदेह ही घोर नरक है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग के सोपान है। ये फिर से सुनो। बंधन युक्त कौन है? जो 5 विषयों में आसक्त है। विमुक्त कौन है? जो विषयों में वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है। और घोर नरक कौन सा है? स्वदेह घोर नरक है। स्वदेह। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं? सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग का सोपान है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण, श्रीमांश्च को यस्य समस्त तोष। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, वो दरिद्र है। श्रीमंत कौन है? जो सदा संपूर्ण भाव से संतोष रहता है। को दीर्घ रोगो भव एक साधो, किमाश्रग्न सत्य तस्य विचार एव। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है? जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। भव रोग की औषधि क्या है? परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन और स्मरण करना ही इस भव रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देखें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में, ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है।
ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है, किंतु सादगीपूर्ण जीवन से ही साधु बना जा सकेगा। साधु होने की नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। साधु कौन होता है? जो सरल होता है। साधु होने की नहीं, अपितु सरल होने की आवश्यकता है। जिनसे रसों को जीता है, समझो कि उसने जग को जीत लिया। जितम सर्वजिते रसे, लौकिक सुख के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल रहे तो समझो कि ईश्वर की कृपा हुई। जो सुख अपन लौकिक चाहते हैं उसमें अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो समझो कि ईश्वर की कृपा है तुम्हारे ऊपर। और अगर इस सुख की इच्छा तुम्हारी प्रयत्न करते रहें और समझो कि ईश्वर की कृपा हुई। इसका कारण यह है कि लौकिक सुख में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया। वह विमान में बैठकर वैकुंठ धाम गया, और अजामिल तो गया और साथ ही संसार को उपदेश देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी न सोचना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्धि का निर्मलता उसमें नहीं है, अतः राम नाम जपने से क्या लाभ होगा। यदि वह ऐसा सोचता है तो वह भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि के लिए राम नाम का जप ही एकमात्र उपाय है। प्रभु का आश्रय लेने पर अति पापी का भी उद्धार हो जाएगा। पाप का सच्चा प्रायश्चित होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप की भस्मीभूत कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का नाम जप करो। अब ये श्री कृष्ण हरे मुरारी का अर्थ बता रहे हैं। कृष्ण, हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। गोविंद, इंद्रियों के रक्षणहार भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। और हरे, हे दुख हरता, मेरे दुखों का हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। मुरारे, हे मुर, राक्षस के विजेता। मुर एक राक्षस हुआ था। मुर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम और क्रोध राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक हूँ। नारायण, मैं नर हूँ और आप नारायण हैं। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। ये पूरा अर्थ है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का। प्राचीन वही राजा ने यहाँ प्रचेता नामक 10 पुत्र हुए। उसमें एक का नाम दक्ष था। प्रजापति दक्ष ने हंस गो स्त्रोत से आदि नारायण भगवान की आराधना की तो उसके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने से उनकी इच्छा परमहंस धर्म आचरण करने की हुई। परमहंस धर्म आचरण करने की इच्छा हुई। वहाँ नारद जी मिले। नारद जी ने दक्ष पुत्रों से कूट प्रश्न किए। दक्ष पुत्रों ने उन प्रश्नों का उत्तर सोच निकाला। कुछ प्रश्नोत्तर द्रष्टव्य हैं। प्रश्न, ऐसा कौन देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उत्तर, ईश्वर रूप पुरुष का इस देह रूप देश में बसता है। ईश्वर रूप पुरुष इस देह में बसता है। प्रश्न, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर, प्रभु चरणारविंद, जिन्हें प्राप्त कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो प्रभु के चरण में हैं उनको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? संसार, संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु की ओर बहा कर ले जाती है। प्रश्न, सिर पर जो चक्र मंडरा रहा है वह कौन सा चक्र है, क्या है? उत्तर, सभी जीवों के सिर पर काल चक्र मंडरा रहा है। नारद जी के कूट प्रश्नों की चर्चा विचार न करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए।
सभी को नारद जी ने सन्यास की दीक्षा दी। जब दक्ष के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग से विरत हो गए तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति परायण हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधवेश में नारद जी को शाप दिया कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं टिक पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते ही रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया, जो शाप का बदला आशीर्वाद से दे वह संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता से सहन करना तो संतों का धर्म है। जो सहन कर ले वो ही साधु है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर भाव का अनुभव करता है उसके मन में कभी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। वे इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिव का मिलन होता है। जब तक ब्रह्म द्वार बंद नहीं करोगे, बाह्य द्वार ब्रह्म नहीं, जब तक बाह्य द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंदर के द्वार खुल नहीं पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के 12 संतान हुई। उनमें एक का नाम त्वष्टा था। प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हुए। एक दिन इंद्र जब सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहाँ गुरुदेव बृहस्पति आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, फिर भी इंद्र ने आसन से उठकर उनकी अभ्यर्थना नहीं की। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं। इस अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को शाप दिया कि तू दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में सुध बुध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है। देवताओं ने इसे शुभ और अनुकूल प्रसंग माना। उन्होंने देवों के साथ शुद्ध युद्ध शुरू कर दिया और स्वर्ग के राज्य को जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ी फटकार दी, क्योंकि यह पराजय तो ऋषि के अपमान का ही परिणाम था। ऋषि की सेवा करने का आदेश करते हुए उन्होंने कहा, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसे बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा, प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत और विश्व यानी विष्णु भगवान, और विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्व रूप है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्मद्रष्टा ही ब्रह्मोपदेश का कर सकता है। इसी ब्रह्म रूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन है? काम और क्रोध। काम क्रोध आदि ही तो दैत्य हैं। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को पुनः अपना राज्य प्राप्त हो गया। नारायण कवच से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। संग्राम में योद्धा लोहे का कवच धारण करता है। इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक कवच है। इस मंत्र के जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अंगन्यास और करन्यास करे। शरीर के प्रत्येक अंग का न्यास करके इस मंत्र का जाप करें। जलेषु मा रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाश्चात् स्थलेषु मायावटुषा मनोव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पास से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले प्रभु वामन भूमि पर मेरी रक्षा करें। आकाश में विश्व रूप त्रिविक्रम प्रभु मेरी रक्षा करें। तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वैः स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण से सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सर्व स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का यह अंतिम श्लोक महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है।
डर लगने पर, मनोद्वेग के समय इसका पाठ करो। मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है। जागृतावस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे कि जगत ईश्वर रूप है, तभी तुम निर्भय हो सकोगे। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। विश्वरूप का मातृग्रह असुर कुल में था और विश्वरूप सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षसों में भी वे ईश्वर का साक्षात्कार करते थे। उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया था, अतः वे यज्ञ में दैत्यों को भी आहुति देते थे। सभी में मैं है, इस मैं को संकुचित करोगे तो दुखी होगे। सभी में मैं है, इस मैं को संकुचित करोगे तो दुखी होगे। विश्वरूप ही ब्रह्मनिष्ठा इतनी सिद्ध हुई कि वे राक्षस में भी पर ब्रह्म का दर्शन करते थे। उनका मातृग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छिपे असुरों को यज्ञ भाग देते थे। यह बात इंद्र को उचित नहीं लगी। देवताओं को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु मानते नहीं थे, अतः इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने संकल्प किया कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। सकाम कर्मों में थोड़ी सी त्रुटि होने पर विपरीत फल मिलता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी काम करते हुए ऐसी इच्छा नहीं करो कि जगत मेरी प्रशंसा करे। जगत ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण के हेतु से ही प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। कई प्रकार के दुख सहन किए थे, फिर भी जनता ने उनकी कदर नहीं की। ऐसा निश्चित करो कि मेरे भगवान को जो कुछ भाता है वही मुझे करना है। सकाम कर्म में हुई थोड़ी सी त्रुटि भी अनर्थकारी होती है। निष्काम कर्म में त्रुटि भी क्षम्य है, पर सकाम कर्म में त्रुटि अक्षम्य होती है। यज्ञ में मंत्र के उच्चारण में कुछ ऐसी त्रुटि रह गई थी कि इंद्र का वध करने वाले पुत्र के बदले इंद्र के हाथों मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मंत्र था इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र शत्रो विवर्धस्व। इस मंत्र को बोलते समय ऋत्विजों ने इंद्र शब्द को उदात्त कर दिया था और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया था। ऐसा होने से शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया और परिणामतः इंद्र को शत्रुघातक पुत्र के बदले इंद्र जिसका शत्रुघातक है ऐसा अर्थात इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्र का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। मंत्रोच्चारण या मंत्र पाठ में त्रुटि होने पर अनर्थ हो जाता है। केवल विद्वान सात्विक ब्राह्मण ही वेद का शुद्ध पाठ कर सकते हैं। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की ही महिमा हो और कर्म को गौण माना गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सकाम कर्म को गौण माना गया है और कर्म करते समय एक ही हेतु होना चाहिए और वह यह है कि मेरे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। यज्ञ कुंड में से वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उस पर प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट में देव परमात्मा की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने देवों से कहा, यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों में से ब्रज बना सको तो उस ब्रज से ही वृत्रासुर का मारा जा सकेगा। साथ ही भगवान ने देवों को उलाहना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने की जगह तुमने एक तुच्छ वस्तु मांग ली थी। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में स्थापित किया। उलाहना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करके भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने की जगह तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वज्र में स्थापित किया। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र वज्र लेकर युद्ध करने गया। त्रासदायक वृत्ति ही वृत्रासुर है और वृत्ति अंतर्मुख हो जाए, जो वृत्ति किसी को त्रास दे, यही वृत्रासुर है। तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है।
किसी भी अवस्था में ईश्वर में विभक्त नहीं हो। वृत्ति की बहिर्मुखता दुखद है और त्रासदायक है। यह तो देवों को भी त्रास देती है। मन को स्थिर रखना है तो आँखों को भी एक लक्ष्य में स्थिर करो। वृत्ति के बहिर्मुख होने पर कथा में या मंदिर में दर्शन करने में आनंद नहीं मिलता। बहिर्मुख वृत्ति को ज्ञान रूपी वज्र से नष्ट कर दो। ज्ञान का बल श्रेष्ठ बल है। इसके सहारे विषय वृत्तियों को, आवरण वृत्तियों को, वृत्तासुर को मारो, तभी इंद्रियों को अधिष्ठाता देवों को शांति मिलेगी। भगवान में पहले चरित्र कहा जाता है और उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का मन ही न हो। मनुष्य विषयों पे आनंद खोजता है किंतु वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वज्र सी अटल निष्ठा रखो। दधीची ब्रह्मनिष्ठ थे, अतः उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतनता आती है। शास्त्रों ने कहा है मंत्र, मूर्ति और माला कभी ना बदलो। जो मंत्र आप बोल रहे हो वो ही बोलो। मूर्ति भगवान की मत बदलो और माला जिस माला से अपन माला करते हैं वो मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ हो उसमें दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी न बदलो। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्ण निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रकट होंगे। वज्र धारण करके इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर पुष्टि भक्त अर्थात अनुग्रह है। इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण है, किंतु इंद्र को नारायण दिखाई नहीं देते, वृत्तासुर को दिखाई देते हैं क्योंकि वह पुष्टि भक्त है। वह इंद्र से कहता है, इंद्र तुम मुझ पर शीघ्र वज्र का प्रहार करो। जीत चाहे तुम्हारी हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा श्री भगवान की कृपा मुझ पर ही अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल न हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा की है। परमेश्वर जिस जीव का विशेष कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का नाम स्मरण कभी नहीं करो। लौकिक सुख में विघ्न उपस्थित होने पर समझो कि प्रभु मुझे अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जिस जीव पर प्रभु की विशेष कृपा होती है, लौकिक सुख प्राप्ति का उसका प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख देते हैं। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र जीत तो तुम्हारी ही होगी और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा। मैं तो अपने ठाकुर जी के उस धाम में जाऊंगा जहाँ से मेरा पतन कभी नहीं होगा। स्वर्ग से तुम्हारा पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख ना मिल सके किंतु मैं तो प्रभु के धाम में जाऊंगा। वृत्रासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। वैष्णव ग्रंथों में इस स्तुति की बड़ी प्रशंसा की गई है। प्रस्तुत स्तुति का 3रा श्लोक कई महात्माओं का प्रिय श्लोक है। अहं हरे तव पादेक मूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पते गुणास्ते गुणीत वाक् कर्म करोतु कायः न नाकप्रस्थं न च पारमेष्टयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनः भ्रवं वा समंजस्वा विरहय कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तनयं यथा वत्सतराक्षुदार्था प्रियं प्रियेव विरुषितं विशेषणा मनोरविद्वांश्च दिद्रक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु संख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मणि